काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मैं बुक्स पढ़ के। ठीक है, तो ढेर सारी बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ और मैं खरीद के भी लाया हूँ। बुक फेयर लगा था लखनऊ में। ठीक है, 4 से 14 सितंबर के बीच में लगा हुआ था बल्लापुर गार्डन। ठीक है, तो वहाँ से मैं ढेर सारी कम से कम 30-32 किताबें लाया हूँ। उससे पहले लाया था काफ़ी की। तो आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ दीवार में एक खिड़की थी। अच्छी किताब है, अभी मैंने 100 पेज पढ़े हैं की रहती थी जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। काफ़ी ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है और ये विनोद कुमार सुप्री जी की बहुत अच्छी किताब है। तो 100 पन्ने पढ़े, तो 100 पन्ने की कहानी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 100 पन्नों की कहानी में क्या क्या है। स्टोरी काफ़ी मतलब बहुत बारीकी से लिखी गई, बहुत छोटी छोटी किताब में लिखी गई है। ठीक है, तो ये किताब बहुत बेहतरीन है। आप पढ़ना चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि जो कहानी है उस कहानी में क्या कहानी है। ठीक है, कहानी एक उस मेन कैरेक्टर के बारे में। रघुवर प्रसाद जी जो है एक महाविद्यालय में गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, गणित पढ़ाते हैं। इनके बारे में अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर की बात करता हूँ, इनके कैरेक्टर की स्पेशलाइजेशन की बात अगर मैं कर लेता हूँ, तो ये बहुत ही सांवले मतलब काले कह लो, काले कह। तो ये अपनी तुलना पता क्या करते हैं, जब भी कोई पेड़ देखता है तो देखते हैं कि अरे ये जो पेड़ है मुझसे गोरा है। हाथी की स्किन से तुलना करते हैं, हाथी की स्किन छोड़ो, गाय भैंस की स्किन से तुलना करते हैं कि ये मुझसे काला है कि गोरा है। वो बहुत ही ज़्यादा काले हैं, तो इसके लिए वो काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं कि यार मैं कितना ज़्यादा काला रहते हैं। ठीक है, काफ़ी संकोची रहते हैं, अपने परिवार की देखभाल करने वाले रहते हैं, अपने घर को पैसे भी भेजते हैं, काफ़ी केयरिंग हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि जब वो खिड़की में बच्चे झांकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब ऊंचाई जब नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर वो खुद ईंटें लगाते हैं कि बच्चे जो है उनकी खिड़की में झांक पाएँ। तो काफ़ी डिटेल है। तो रघु प्रसाद जी जो है एक टीचर है महाविद्यालय में। ठीक है, महाविद्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ रहते हैं। ठीक है, उस गांव में रहते हैं, किराए पे रहते हैं। 35 रुपये किराया है कमरे का और 8 रुपये लैट्रीन का देते हैं अलग, सेपरेट लैट्रीन के लिए। उनकी शादी हुई है, उनकी पत्नी है और पत्नी की शादी हुई थी, गौना आता है, उनके पिताजी लेके आते। तो उनका कमरे में एक खास बात होती है। जो कमरा होता है, जैसे नॉर्मल कमरे होते हैं ना, तो नॉर्मल कमरे में क्या होता है, सब कुछ फ्रंट में होता है, लेकिन उनके वहाँ एक कमरा है, कमरे के पीछे खिड़की है। खिड़की के पीछे बहुत सी अच्छी जगह है, रास्ता है। तब कमरे के पीछे जब खिड़की के पीछे देखते हैं तो उधर अच्छी खासी सीनरी है, तालाब भी है, वहाँ बूढ़ी माँ भी बनाती है, नदी भी है, खूब पेड़ पौधे हैं, आम के पौधे हैं। इस तरह से काफ़ी लंबा है, काफ़ी मस्त चीज़ें उनकी बढ़िया, जैसा लग रहा पार्क से भी बेहतर है। ठीक है, जंगल टाइप में खूब घूमते वो लोग। तो जब भी मन करता है तो वो खिड़की के पीछे चले जाते हैं और घूमते हैं। और जब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो चूँकि वो स्कूल जो है उनका दूर होता है, तो उनको ऑटो करना होता है। ऑटो से जाते हैं या फिर बस से जाते हैं। तो वहाँ पे एक हाथी होता है, हाथी साधु लेके आता जाता रहता है। उसका टाइमिंग लगभग इन्हीं का टाइमिंग होता है जो अब ये ऑटो का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो अधिकतर ऑटो भरे हुए आते हैं तो ये लिफ्ट मांगते हैं। ठीक है, जब ये लिफ्ट मांगते हैं किसी से तो और साधु जो होता है हाथी वाला संकोच करके जो है हाथी वाला पूछता है, तो ये मान जाते हैं और फिर ये हाथी से स्कूल आते जाते रहते हैं। तो जब हाथी से पहली बार अपने आते जहाँ रहते हैं कमरे के पास, तो वहाँ लोग देखते हैं, खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं ढेर सारे। ठीक है, इनके साथ एक विभागाध्यक्ष भी है जो अगर हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो इनकी सैलरी जो है 800 रुपये है। पहले जहाँ थे वहाँ 1200 थी। विभागाध्यक्ष की सैलरी जो है 1500 है, ऐसी ही है। ठीक है, तो कहानी अच्छी चलती है। एक बार क्या होता है, इनके विभागाध्यक्ष आते हैं, बीच में इनके मम्मी पापा घर आते जाते रहते हैं। इनके जो है पुराने ज़माने की तरह जो गौना लेने जाते हैं तो पापा इनके जाते हैं रघु प्रसाद जी के और लेके आते हैं, वही सारी बातें होती हैं। ठीक है, फिर एक बार क्या होता है, ये विभागाध्यक्ष आते हैं, इनका स्कूटर खराब हो जाता है, तो विभागाध्यक्ष इनके घर आते हैं। तो देखते हैं खिड़की के बाहर अच्छा मौसम है, तो विभागाध्यक्ष का थोड़ा जिज्ञासा बनती, तो वो खिड़की के बाहर जाते हैं। और खिड़की के बाहर जब जाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो सोचते हैं कि किसी दिन वो अपने परिवार के साथ आएंगे। जो इनकी पत्नी होती है रघु प्रसाद जी की, सोनसी जिसको ये प्यार से कहते हैं, सोनसी के साथ ये पीछे काफ़ी घूमने जाते हैं। जब भी मौका मिलता है
कुंडी अंदर से बंद करके पीछे जो है खिड़की से फांद के जो है घूमने जाते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन किया हुआ है, मज़ा आ जाता है पढ़ने में। ठीक है, जिस तरह सीनरी चलती है, नदी का बहुत ही अच्छा छोटा छोटा बिल्कुल एक एक बारीकी के साथ चित्रण करके रखा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनती है। तो क्या होता है, एक बार विभाग अध्यक्ष आते हैं, नॉक करते हैं, रघुप्रसाद जी, तो होते ही नहीं है। तो फिर आजू बाजू वाले आ जाते हैं, तो पूछते कहाँ है, तो उन्होंने तो कहते कहीं गए होंगे, तो बोले कुंडी अंदर से लगी, तो बोले पीछे गए होंगे घूमने। अधिकतर वो लोग घूमने ही निकलते हैं, मियाँ बीवी दोनों जो है घूमते हैं, कभी तालाब में नहाते हैं, कभी नदी में नहाते हैं, और उधर बूढ़ी माँ की चाय भी वहीं आसपास मिलती है, तो उनकी चाय भी पीते हैं। तो मतलब बहुत, तो फिर एक बार परिवार के साथ आते हैं तो कोई नॉक ही नहीं करता है। ठीक है, नॉक करता है, खोलता नहीं है, फिर वापस चले जाते हैं। फिर अचानक एक बार बिल्कुल सुबह सुबह विभागाध्यक्ष जी आ जाते हैं और फिर पकड़ लेते हैं कि हाँ आज हमारा परिवार आएगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। होता क्या है, फिर ये जो है इनकी मिसेस कहती हैं रघुप्रसाद जी की कि चलो पीछे चलते हैं, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा। फिर चले जाते हैं, फिर इनका परिवार आता है, फिर लटक जाते हैं लोग। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी तो 100 पेज पढ़ी, इतनी सी कहानी आपको बता रहा हूँ। आगे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं अगला एपिसोड। पहले 100 पढ़ने का पहला एपिसोड है, अब 100 फिर पढ़ूंगा तो अगला बताऊंगा। फिलहाल बुक आप खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, किसी के बताने में उतना मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जब जगाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, 1-2 दिन में आपको मैं डिटेल दूंगा। ठीक है, बाय। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।